ज्ञान का अहंकार जब होता है तो हम ये नहीं सोचते कि सामने कोई वृद्ध है कि बच्चा है कि कौन है। हमारे घर में भी एक हमारे बुजुर्ग थे, बहुत विद्वान, लेकिन जब भी कोई आता था घर में तो वो पूछते थे कि इस शब्द के मतलब बताओ। अगर बुझा तारा तो इस शब्द के मतलब बताओ। सामने वाला व्यक्ति बेचारा कभी नहीं बता पाता था। जब नहीं बता पाता था तो वो उसकी हंसी उड़ाते थे कि कैसा बीए पढ़े हो, कैसा एमए पास किए हो कि इसको भी नहीं जानते हो। तो देखिए, विद्वान भी दो तरह के होते हैं, कोई सिखाता है और कोई अपने ज्ञान को दिखा के मजाक भी उड़ाता है। उस दिन उस विद्वान ने भी उस बच्चे को यही कहा। उन्होंने कहा कि मोमबत्ती जो जल रही है उसको बुझा दिया। बुझा कर कहा कि बताओ जरा, तुम इतना भक्ति भाव से मंदिर में जा रहे हो तो कुछ तो ज्ञान होगा, तो बताओ कि ये आग जो जल रही थी इसमें वो कहां से आई है? ये आग जो जल रही है ये कहां से आई है? अब बच्चा बेचारा चेहरा देखने लगा, उसको लगा कि हमसे ये क्या पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए उसने क्या किया, उसने उस मोमबत्ती की आग को बुझा दिया और कहा कि मुझको नहीं पता है कि आग कहां से आई थी, लेकिन अब आप बताइए कि ये आग कहां गई है। यानी कि हाँ, विद्वान कौन है आप समझ नहीं पाएंगे, जिसको हम लोग साधारण और सामान्य समझते हैं, जिसको हम समझते हैं इसको क्या आता होगा, उसके मन में उस शिव ने क्या ज्ञान उतारा है हम क्या जाने। और शिव के लिए जब साहब के मन में ये बात उतरी, उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि ये जो भारत देश है हमारा, ये जहां मैं रहता हूं, हर जगह शिव के मंदिर हैं। शिवालयों में लोग जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, घंटी की ध्वनि बज रही है लगातार। और घंटी की ध्वनि जो उनके कानों से टकराती थी, उनको लगा कि शिव के मंदिर में ये जो बज रहा है और ये जो ध्वनि आ रही है मधुर, मैं प्रत्येक मानव के हृदय में, उसके जीवन में यही मधुरता घोलना चाहता हूं। साहब हैदरानंद जी ने कहा कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। एक मानव के एक साधारण सामान्य जीवन जो वो जी रहा है, उस जीवन में वो शिव जैसा होने की पात्रता रखता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि किसके साथ चल के वो इस पात्रता को धारित कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि शिव आज भी गुरु हैं। प्रारंभिक समय में जब शिव की चर्चा शुरू ही हुई थी, उन्होंने कहा कि शिव की कथाओं का प्रचलन है, भागवत कथा, रामायण की कथा, गीता की कथा, शिव के महापुराण की कथा, शिव पुराण की कथाओं का प्रचलन है। यानी जो शास्त्र में लिखे हैं, पढ़ के कोई सुनाता है, कथाओं को बताता है, लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं है, कभी आया ही नहीं। क्योंकि वो शिव सामान्य से अति सामान्य लोगों के जीवन में आए ही नहीं, उतरे ही नहीं। तो जब उतरे ही नहीं तो सामान्य जीवन में उनकी वो उपस्थिति नहीं थी। मंदिरों में तो पूजा हो रही थी। उसी समय साहब ने कहा कि मुझको इस बात की काफी पीड़ा हुई कि जो शिव सबसे सुंदर है, जो जगत का गुरु है, पूरे विश्व गुरु के पदवी पे वो बैठा है, पद पे बैठा है, लेकिन उस शिव के कोई शिष्य नहीं है। पूरा जगत सोया है और शिव जगा हुआ है, वो महादेव जगा हुआ है, दुनिया के लोग सोए हुए हैं। तो ये बेचैनी, ये जो आह्लाद है आध्यात्मिक, उनके मन में ऐसा पैदा हुआ कि उन्होंने न दिन देखा न रात देखी। इसके लिए उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं, अपने गृहस्थ आश्रम को भी उसी तरह से देखा, अपने सरकारी नौकरी को भी उसी तरह से किया, लेकिन अपने महादेव के काम में भी उतनी ही ईमानदारी से चलते रहे, सबको शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहे। आओ चले शिव की ओर जब हम कहते हैं
एक समय था जब साहब ने प्रारंभ किया था और कहा था कि शिव आज भी गुरु हैं। लोगों ने कहा कि कौन सी नई बात कह रहे हैं आप, शिव आज भी गुरु हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि आज भी? वो तो है ही। साहब ने कहा कि वो तो है, लेकिन हम आप भूल गए हैं। उसी पे उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने एक मित्र के घर गया और उसके पिताजी, मेरे जो पदाधिकारी मित्र थे, उनके पिताजी बिस्तर पे पड़े हुए थे, एकदम वृद्ध थे और बिस्तर पे थे। उनका पोता वहां से गुजरा। उन्होंने कहा कि बेटा पानी दे दो। पोता सुना अनसुना करके चला गया। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा जरा पानी पिला दो, वो भी चला गया। साहब ने कहा, उस पदाधिकारी मित्र को कहा कि अरे ये आज भी तुम्हारे पिता हैं। इस पे उनके मित्र बड़ा रुष्ट हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि मेरे पिता के बारे में ये बताएंगे हमको कि आज भी मेरे पिता हैं। लेकिन साहब ने कहा पिता है तो परवाह करो, पिता है तो सेवा करो, पिता है तो पानी दो, पिता है तो उसका नाम क्यों नहीं होता? और वही पिता अगर गुरु भी है, शिव गुरु भी है, तो उसी पिता को अपना गुरु बना के हम ज्ञान भी क्यों नहीं ले सकते हैं? इसी का आवाहन उन्होंने अपने जीवन में किया और आज ये धरती शिव की शिष्यता से आप्लावित हो रही है। पल प्रतिपल इसका विस्तार हो रहा है, इतने ज्यादा तेजी से हो रहा है जितना हम लोगों ने कभी न सोचा है न कभी देखा है। जब शुरू हुआ था तो गंगा की धार जहाँ से शुरू होती है पतली सी होती है, बहुत पतली धारा है वो, लेकिन जैसे जैसे वो जगत के तरफ बढ़ती है उसकी धारा चौड़ी होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। शिव शिष्यता की पावन जल धारा जब शुरू हुई चंद लोग थे, आज वो पावन जल धारा विस्तार पा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पावन जल धारा को प्रारंभ करते समय कुछ लोगों ने, जैसे आज हम बैठे हैं यहाँ दलसिंह सराय में, कभी किसी ने तो यहाँ शुरू किया होगा, कभी किसी ने तो कुछ लोगों को जुटाकर साहब को बुलाया होगा। तो हम सब अवनत हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज हम सबको ये सौभाग्य दिया कि मेरे आपके गुरु शिव होए। क्योंकि मेरे साहब खुद भी अवनत रहे और खुद भी उन्होंने कहा कि ये जो एहसान है सबका, जिसने भी शिव के गुरु कार्य के लिए मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है, मैं अवनत हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं पद प्रक्षालन करता हूँ। उनकी लिखी हुई पंक्ति आज असंख्य लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, वो लिखते हैं मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे। पद प्रक्षालन का मतलब होता है, जैसा हमारे संस्कृति में, हमारे घरों में ऐसा चला आ रहा है, अब थोड़ा कम हो गया है लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा था, कि अगर कोई भी आया है यात्रा करके अगर आया है घर में, तो हम दरवाजे पे ही उसका पैर धोते थे। आप लोग के यहाँ भी होता होगा ऐसा, दरवाजे पे ही लोटा में पानी लेके, थोड़ा सा गुड़ लेके उसके खाने के लिए देकर पानी पिलाते थे और पैर उसका धोया जाता था, ताकि उसके पैरों में लगी हुई मिट्टी और पैरों की थकान कम हो जाए। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का। इतनी बड़ी सत्ता क्या बोल रही है कि मैं पैर धोऊंगा उन सभी का जो शिव की शिष्यता के रास्ते के पथिक हैं, यानी उस रास्ते पे जो चल रहे हैं। पथिक मतलब यात्री, उस रास्ते पे चलने वाले यात्रियों के, उस रास्ते पे चलने वाले शिव के शिष्यों का, जो आज इस रास्ते के पथिक हैं
और आगे वो कहते हैं या जो होंगे, जो होंगे। ये शब्द जैसे ही उन्होंने लिखा है, ये साबित करता है कि ये वही व्यक्ति बोल सकता है, ये शिव की वही सत्ता बोल सकती है जो आज भी उतनी ही मजबूती से हर दिल में धड़क रही है।